पूरी करो, 1 हफ्ते में रिपोर्ट फाइल करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाओ। भारत की ये जनता इस बात का आह्वान करती है, इस बात की मांग करती है कि अब से 6 महीने के अंदर जेल की काल कोठरी के बाहर गले पर काला थैला बांध करके इनको फांसी होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद में वो कहते हैं बजरंग दल के जीते हैं अपने दम पर जीते हैं। ये बजरंग दल समाज की रक्षा पंक्ति बनकर खड़ा रहेगा और भारत अपने रास्ते पर चलेगा, शांति से चलेगा, कानून और व्यवस्था से चलेगा। इसके साथ बनाओ। ये आज के हमारी संकल्प यात्रा है मित्रों, हम सबको संकल्प लेना है और वो संकल्प मुट्ठी बांध के लिया जाता है, हाथ उठा कर लिया जाता है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, मैं मंच के लोगों से भी निवेदन करूंगा, जाने से बड़ी गलत फहमी होती है। मुट्ठी बांधनी है, एक बार खड़े होइए, मुट्ठी बांधिए और मेरे पीछे अपना संकल्प दोहराइए। हम भारत के लोग परमपिता परमेश्वर और अपने पूर्वजों का स्मरण कर यह संकल्प करते हैं कि अपने भारत देश की अखंडता, एकता और भाईचारे की सदैव रक्षा करेंगे। विश्व को परिवार मानने वाली अपनी पुण्य संस्कृति का प्रसार करेंगे। भारत की अखंडता और भाईचारे के मार्ग में आने वाली बाधाओं, जिहाद, आतंकवाद और अन्य विभेदकारी प्रयत्नों को परास्त कर भारत के संविधान के अंतर्गत सुखी, संपन्न, विकसित और विश्व गुरु भारत बनाएंगे। भारत माता की वंदे। मित्रों, हमारे संकल्प में एक सहायक शक्ति है, यही समृद्ध, खुशहाल और विश्व गुरु बनाना है। काशी में जिसको वो मस्जिद कहते थे, उसके एक भाग में शिवलिंग मिल गया है। वो शिवलिंग 47 में भी था, इसलिए 91 का कानून रास्ते में नहीं आता। हमको भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदू जीतेंगे और वहाँ पर हम अपने मंदिर को पुनः स्थापित कर सकेंगे। सर, नुपुर शर्मा के समर्थन में लाखों लोग हैं। सर, नुपुर शर्मा के समर्थन में लाखों लोग ट्वीट कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि सभी के सभी जान खतरे में जिस तरह से हालात चल रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि नुपुर के समर्थन में जो ट्वीट कर रहे हैं उसमें 2 लोगों को मारा गया, कुछ को धमकी दी जा रही है। हमारे आज की संकल्प रैली के बाद और सरकार की जागृति से उन सब की जान खतरे में हो, ऐसी स्थिति नहीं रहने देंगे। हमने एक हेल्पलाइन नंबर हर एक राज्य में घोषित किया है। अगर किसी को धमकी मिलती है तो बजरंग दल के कार्यकर्ता उसके साथ थाने में जाएंगे, रिपोर्ट लिखवाएंगे, जांच हो इसका प्रयत्न करेंगे और व्यक्ति को अगर खतरा है तो सुरक्षा मिले। इसलिए इस तरह के हमलों को परास्त करने की हमने तैयारी की। मथुरा का मामला भी कोर्ट में है। मथुरा के अंदर 1964 में जो फैसला हुआ था, जिस फैसले के तहत ये ज़मीन उनको दी गई थी, उसको चुनौती दी गई। वहाँ के फाइलों का अध्ययन मुझे ये कहता है कि हिंदुओं का एक ताकतवर केस है, हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। सर, अगर कोई और तो आपका अगला कदम क्या रहेगा?
हम कानून के अंतर्गत जो कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे। सर, पुलिस प्रशासन के ऊपर बार-बार सवाल उठ रहे हैं कि उनकी तरफ से जिम्मेदारी देरी की जा रही है। हाँ। पुलिस प्रशासन के ऊपर जो बार-बार कार्रवाई हो रही है उस पर दिक्कत देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई में कमी रही है। राजस्थान सरकार ने 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है, पर नीचे के लोगों को सस्पेंड करने से नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री इस घटना के बाद उदयपुर जाने की जगह जोधपुर क्यों चले गए? क्या इससे बड़ी कोई दुर्घटना हो सकती थी? इसलिए हिंदुओं के धैर्य को ललकारना ये अच्छा नहीं है। अगर कोई प्रतिक्रिया हुई तो कौन संभालेगा उसे?